अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा ओपीडी का केस है वो है स्केबीज़। पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं कि मरीज़ कैसे आपके पास आएगा। उसमें एक मरीज़ आपके पास आया है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे ख़ारिश है, और ख़ारिश की स्पेसिफ़िक जगहें कुछ बता रहा है, जैसे कि ग्रोइन रीजन पे, उंगलियों के दरमियान, बगलों में, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे रात के वक्त ज़्यादा हो जाती है उसे। और वो ये भी बता रहा है कि उसके जो जिस्म पे है, हाथों पे, वो छोटे छोटे दाने भी बने हुए हैं। और फिर जब आपने मज़ीद उसे हिस्ट्री ली तो उसने कहा कि हाँ, मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को भी यही मसला है। स्केबीज़ की जो साइट्स हैं वो इंटर डिजिटल स्पेसिस, यानी कि उंगलियों के दरमियान जो जगह है वहाँ हो सकती है। फिर रिस्ट पे, रिस्ट की फ्लेक्सर सर्फिसेज पे, एल्बोस की एक्सटेंसर सर्फिसेज पे, एक्जिला में और जेनिटल एरिया में, ठीक है, और बेल्ट एरिया में भी कॉमनली आपको देखने को मिलती है। और ऑर्गेनिज़म आपको पता है कि सारकोप्टिस के भी आए होगा। इसकी ये सिम्टम्स देखें इसमें। पेशेंट, जैसे मैंने आपको सिनेरियो में भी बताया कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, तो वो इंटेंस इचिंग के साथ और विजिबल रैश के साथ प्रेजेंट करेगा। अब जो कुछ इन्फेक्टेड स्केबीज़ हो जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने की वजह से जब जो वो जो दाने हैं उनकी सर्फेसिस उतरेंगी तो सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, आपको यहाँ एक जो माइट है उसकी एक टनल नज़र आ रही है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज़म है वो टनल बनाता है और उसके अंदर एग ले करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ तरह की आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही हैं ये इंटर डिजिटल स्पेसिस में भी। और ये इसकी ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम देखें तो ये जब आप मज़ीद हिस्ट्री लेंगे तो यहाँ तो बहुत क्राउडेड जगह पे जो है वो शख्स रह रहा होगा, जो भी आपका पेशेंट है। यहाँ जो हॉस्टल आइटम में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आपको हिस्ट्री में क्लोज फिजिकल कंटेंट कोई मिलेगा, ओवर क्राउडेड स्पेसेस मिलेंगी नहीं। और अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, कि बोरोज या टनल्स, रिजीज वगैरह मिलेंगी, जो बाद में ब्लिस्टर्स या नोड्यूल्स बन सकती हैं। और अगर इंसान इचिंग करे, जो पेशेंट इचिंग करेगा, तो वहाँ स्कैंडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। और स्वेयर फॉर्म में क्रस्टेड स्केबीज़ की भी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो मोस्टली आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलता है। इसकी हमने जो इसका मकसद था कि हम ओपीडी बेस्ड डिस्कशन करें, ठीक है। तो इसलिए आगे हम देखते हैं कि आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहले तो सिंपल स्केबीज़ की बात करते हैं, जो अनइन्फेक्टेड स्केबीज़ है, ठीक है। उसमें बस ओनली टॉपिकल थेरेपीज़ इनफ। उसमें क्या आता है कि परमेथरिन 5% क्रीम आती है, या लोशन कह सकते हैं। और उसके ब्रांड भी मैंने मेंशन किए हैं कि लोट्रिक्स भी हो सकता है, स्कैफ्री, ठीक है। और ये बेस्ट ओनली टॉपिकल थेरेपी है जो आप मरीज़ को देंगे, परमेथरिन 5%। अब इसका हमने तरीका देखना है कि क्या बस पेशेंट को ही लगानी चाहिए, और उसे कैसे काउंसल करना है कि उसने कैसे लगानी है, कितने दिनों बाद लगानी है, और उसके जो साथ रह रहे हैं क्या क्या उनको भी ज़रूरत है लगाने की या नहीं। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने जो उसे पूरी डिटेल से काउंसल करना है कि ये जो परमेथरिन है या लोट्रिक्स है या स्कैफ्री लोशन, ये लगाने से पहले आपने जिस्म को अच्छी तरह धोना है और उसे खुश्क कर लेना है। फिर जो करीम है उसे गर्दन से पाँव तक पूरे जिस्म पर लगाना है, और ख़ास तौर पर जहाँ उंगलियां हैं, पैर हैं और बगलों के दरमियान, ठीक है। और करीम को फिर आपने ओवरनाइट लगा के छोड़ देना है, मतलब रात भर के लिए पेशेंट सोए, और सुबह उठ के साबुन और पानी से अच्छी तरह जिस्म को धो ले, ठीक है। ये जैसे आज मेरे पास कोई पेशेंट आया तो मैं उसे आज रात के लिए ये कहूँगी कि आपने ये लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा उसने अपनी बेडिंग, मतलब कि जो बेड शीट है उसे, तकिए, तौलिए, ये सब भी धोने हैं और धूप में सुखाने हैं और बाद में इस्त्री वगैरह करने हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो माइट है वो ना रह जाए बेडिंग पे। और अपनी जो जैसे बेडिंग है या टॉवल्स वगैरह वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करने। और जो साथ उसके रह रहे हैं उन्होंने भी यही प्रोसीजर करना है, मतलब उन्होंने भी लोशन अप्लाई करना है, चाहे उन्हें अभी सिम्टम्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में पेशेंट है, पेशेंट क्लोज कॉन्टैक्ट है पेशेंट के साथ, वो भी ये लगाएंगे परमेथरिन लोशन, ठीक है। और इसमें यह है कि आज लगाया है पेशेंट ने, फिर 7 दिन बाद लगाना है एक बार फिर, और ये बस 2 दफ़ा अप्लाई करना है, ठीक है। और आपने उसे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। और सब करीबी जो भी हैं लोग पेशेंट के, उन्होंने भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये आपने पूरे तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है अपने पेशेंट को। फिर आपने साथ टैबलेट रिजिक्स दे सकते हैं जो एंटीहिस्टामीन है, या एबेस्टिन दे सकते हैं, ठीक है। ये 7 दिन के लिए देनी है पर ओरल, और रात टाइम खाई तो बेहतर है, ठीक है। और अगर ज़्यादा है मसला तो फिर
फिर आप 1+0+1 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि आपने दे दिया और मरीज़ आपके पास दोबारा 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद आया कि मुझे तो अभी भी आराम नहीं आया, तो फिर इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि ये रेजिस्टेंट स्केबीज़ है, जो कि टॉपिकल थेरेपी से जिसे आराम नहीं आया, ठीक है। तो अब उसमें हम आइवरमेक्टिन की गोली एक ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी डोज मैंने मेंशन की है 0.2 mg/kg, ठीक है। और ये आइवरमेट के नाम से एक गोली आती है, 6 mg की होती है, और आपने उसके वेट के हिसाब से उसे देनी होती है। और ये गोली कैसे लेनी है उसने? आइवरमेक्टिन की एक गोली देनी है, डोज मैंने आपको बताई है 0.2 mg/kg। और ये भी जैसे आपने परमेथरिन लोशन का एक दिन कहना है, जैसे आज किसी शख्स ने आइवरमेक्टिन की गोली ली और वो रेजिस्टेंट स्केबीज थी, ठीक है। तो 7 दिन बाद वो दूसरी गोली लेगा, ठीक है। और वो भी तब लेगा अगर उसे आराम नहीं आए। नॉर्मली एक गोली काफ़ी होती है आइवरमेक्टिन की, ठीक है। और दूसरी तब लेनी है अगर उसे आराम नहीं आए, और 75% केसेस में आराम आ जाता है पहली गोली लेने से, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में आपने ये नहीं देनी, और कोई जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, या उनका वेट 15 kg से कम है, तो इन जो तीनों कैटेगरीज़ हैं, ये इनमें फॉल ना करता हो आपका पेशेंट, ठीक है। तो फिर आप आइवरमेक्टिन की गोली दे सकते हैं, और वो भी तब अगर उसे टॉपिकल थेरेपी से आराम नहीं आया। और आइवरमेक्टिन देने के साथ आपने परमेथरिन फिर भी देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्फेक्टेड स्केबीज़ की। अब ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। फिर बात करते हैं इन्फेक्टेड स्केबीज़ की, जिसमें स्केबीज़ भी हो और सुपर एडिड इन्फेक्शन भी हो जाए, ठीक है। इसमें जो है आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक का कवर देना होता है, और टॉपिकल स्टीरॉयड का भी कवर देना होता है, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसी क्रीम चूज़ करेंगे जिसमें दोनों हों, ठीक है। जैसे फ्यूसिडिक एच क्रीम है, इसमें फ्यूसिडिन है और साथ हाइड्रोकोर्टिसोन है, ठीक है। फ्यूसिडिक एसिड क्रीम में फ्यूसिडिक एसिड है और हाइड्रोकोर्टिसोन है, ठीक है। आपने ये उस पेशेंट को कहना है कि आपने जहाँ दाने निकले हुए हैं और जहाँ सुपर एडिड इन्फेक्शन उसकी स्किन पे हुआ हुआ है, वहाँ उसने 2 दफ़ा अप्लाई करना है 7 दिन के लिए इस क्रीम को, ठीक है। और साथ आपने ओरली कोई एंटीबायोटिक ऐड करनी है, ठीक है। अमोक्सिसिलिन 500 mg ऐड करेंगे, और सुबह दोपहर शाम 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो परमेथरिन है, ये भी इनमें भी आपने प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन जब इन्फेक्शन उनका सेटल हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने ये देना है। और डिजिक्सो आपने देनी है, ठीक है। इसमें समझ आपको आगे कि इन्फेक्टेड स्केबीज़ है जिसमें सुपर एडिड इन्फेक्शन है, तो आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक का कवर देना है टॉपिकल स्टीरॉयड के साथ, जो हमने जो फ्यूसिडिक एच क्रीम है उसके साथ आपने दिया, और साथ ओरल एंटीबायोटिक ऐड की। और परमेथरिन देना है, लेकिन जब इन्फेक्शन सेटल हो जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।